हेलो गाइस एंड वेलकम टू मैन्योर एजुकेशन। सो द वेट इज़ फाइनली ओवर। जिन्होंने भी कैट लिखा था 2023 में एंड दे वर टारगेटिंग द टॉप आईएम, द आईएम कैलकाटा, तो इनकी जो शॉर्ट लिस्टिंग है वो आउट हो चुकी है। एंड यस, द वेट इज़ फाइनली ओवर। अगर तुम एक्सपेक्ट कर रहे थे आईएम कैलकाटा से कॉल आने की, तो इनकी जो शॉर्ट लिस्टिंग है वो आउट हो चुकी है। दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट अपडेट, वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो। स्टे ट्यून टिल द एंड, क्योंकि कंप्लीट एडमिशन प्रोसेस और कंप्लीट इनका ब्रेकडाउन हम इस वीडियो में समझेंगे। और शेयर कर दो ये वीडियो अपने सारे फ्रेंड्स के साथ भी जिन्होंने कैट लिखा था एंड दे वर एक्सपेक्टिंग अ कॉल फ्रॉम आई एम कैलकाटा। कल रात को इनके कॉल्स आउट हुए हैं। टुडे वी आर मेकिंग द वीडियो। पूरा वीडियो ध्यान से देखना, हर एक चीज़ समझनी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसमें कैट को कितना वेटेज जाएगा, पर्सनल इंटरव्यू को कितना वेटेज जाएगा, क्या वेटेज तुम्हारे एकेडमिक डाइवर्सिटी को मिलता है, क्या वर्क एक्सपीरियंस को मिलता है, सारी चीज़ें इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो। ऑल राइट, सो इसके एडमिशन प्रोसेस को समझते हैं फॉर डोमेस्टिक कैंडिडेट्स। इफ़ यू स्क्रॉल डाउन, तो यहाँ पर इन्होंने सारी चीज़ें काफ़ी डिटेल में समझाई हुई है। स्क्रॉल डाउन फर्दर, तो स्टार्ट करते हैं यहाँ पर क्राइटेरिया फॉर शॉर्ट लिस्टिंग एंड फाइनल सिलेक्शन फॉर दी एमबीए प्रोग्राम। तो यहाँ पर शॉर्ट लिस्टिंग से लेकर फाइनल सिलेक्शन तक की इन्होंने सारी डिटेल दी हुई है, ध्यान से पढ़ना है। शॉर्ट लिस्टिंग फॉर पर्सनल इंटरव्यू एंड राइटिंग एबिलिटी टेस्ट विच इज़ योर वैट। जिन जिनको कॉल आ चुकी है ऑलरेडी, हार्टली कॉन्ग्रेचुलेशंस टू देम। काइंडली राइट डाउन इन द कमेंट सेक्शन कि तुम्हें कितने परसेंटाइल पर कॉल आई है एंड व्हाट इज़ योर कैटेगरी, वेदर यू आर from the engineering background or non-engineering background. So it will be very easy for us to understand the cutoffs based on your categories. Start करते हैं। This is table 1 minimum requirement of CAT percentile for stage 1। तो ये बिल्कुल मिनिमम रिक्वायरमेंट है। हो सकता है इससे ज़्यादा परसेंटाइल पर भी कॉल आई हो, बट ये बेयर मिनिमम रिक्वायरमेंट है परसेंटाइल्स की। तो कैटेगरी वाइज देख लेते हैं। 3 सेक्शन है यहाँ पर, VARC, DILR और कॉन्ट्स, और यहाँ पर तुम्हारा होगा ओवरऑल परसेंटाइल। ओपन कैटेगरी यानी जनरल कैटेगरी के लिए 80 और 75 कॉन्ट्स में होने चाहिए। ओवरऑल का परसेंटाइल जो होना चाहिए वो है 85। EWS के लिए और NCOBC के लिए VARC में 70, DILR में 65, कॉन्ट्स में 65, ओवरऑल 75 का स्कोर होना चाहिए। SC VARC में 65, DILR में 60 और कॉन्ट्स में 60, ओवरऑल 70 का परसेंटाइल। एसटी के लिए VARC में 55, DILR में 55 और कॉन्ट्स में 55, ओवरऑल 65। PWD के लिए 45, 45 एंड 45, ओवरऑल 55 का स्कोर। अगेन ये बिल्कुल बेयर मिनिमम कट ऑफ है। इससे ज़्यादा भी अगर तुम्हारी परसेंटाइल आई है, श्योर शॉट यू विल बी गेटिंग दी कॉल्स। और यहाँ पर इन्होंने लिखा भी हुआ है कि प्लीज़ नोट दैट द एक्चुअल सेक्शन वाइज एंड ओवरऑल परसेंटाइल कट ऑफ्स मे बी मच हायर दैन दी अबाव मेंशन्ड minimum percentile, as it will depend upon the number of candidates to be called for personal interview in each category। तो ये सिर्फ और सिर्फ एक सॉर्ट ऑफ आइडिया तुम्हें लगना चाहिए कि इतने मिनिमम परसेंटाइल पर तुम्हें कॉल आने की एक्सपेक्टेशन है। अब देखते हैं स्टेज 2 विच विल बी योर शॉर्ट लिस्टिंग एंड PI। तो शॉर्ट लिस्टिंग कैसे पैरामीटर्स पर होने वाली है, यहाँ पर अगेन कुछ फैक्टर्स मैटर करते हैं, सच एज योर कैट का स्कोर जिसको मिलती है 56 की वेटेज। अब ये कैसे कैलकुलेट होगा, A/B इंटू 56। ए जो होगा तुम्हारा कैंडिडेट्स कैट 2023 ओवरऑल स्केल स्कोर, और B मैक्सिमम पॉसिबल कैट 2023 टोटल ओवरऑल स्केल स्कोर। तो ये A/B इंटू 56 करके तुम्हारी ये एक कंपोजिट स्कोर निकालेंगे कैट 2023 के लिए। क्लास 10th को मिलती है 10 मार्क्स एज़ पर टेबल 3 जो हम देखने वाले हैं अभी। क्लास 12th को मिलती है 15 मार्क्स एज़ पर टेबल 3। जेंडर डाइवर्सिटी को यहाँ पर मिलते हैं 4 मार्क्स। 4 पॉइंट्स विल बी अवॉर्डेड 4 पॉइंट्स विल बी अवॉर्डेड फॉर फीमेल एंड ट्रांसजेंडर कैंडिडेट्स ओनली। और टोटल स्टेज 2 के लिए मार्क्स जो है वो 85 है। तो अब तक यहाँ पर ना ही तुम्हारा ग्रेजुएशन और ना ही तुम्हारे वर्क एक्सपीरियंस को कोई वेटेज मिला है। तो स्टेज 2 जो तुम्हारी शॉर्ट लिस्टिंग होने वाली है PI एंड वैट के लिए सोनली कैट स्कोर, क्लास 10th मार्क्स, क्लास 12th मार्क्स, जेंडर डाइवर्सिटी के बेस पर होने वाली है। इफ़ यू लुक एट टेबल 3, पॉइंट्स फॉर मार्क्स सिक्योर्ड इन क्लास 10th एंड 12th। ये है तुम्हारे 10th के मार्क्स और ये रहे तुम्हारे 12th के मार्क्स। 10th में तुम्हें ये समझना है कि तुम्हारे हाईएस्ट पॉइंट होने वाले हैं 10
और 12th में मिलने वाले 15। अगर तुम्हारा परसेंटेज 80 है तो तुम्हें मिलेंगे 10 पॉइंट्स, 75 से लेकर 80 के बीच में है तो मिलते हैं 8 पॉइंट्स, 70 से लेकर 75 है तो मिलते हैं 6 पॉइंट्स, 65 से 70 4 पॉइंट्स, 60 से लेकर 65 2 पॉइंट्स और 60 से नीचे हैं तो मिलते हैं तुम्हें 0 पॉइंट्स। सेम गोज विथ 12 एज वेल। अगर तुम्हारा 80 परसेंटेज है तो मिल देंगे 15 पॉइंट्स, 75 से 80 है तो मिलेंगे 12 पॉइंट्स, 70 से 75 है मिलेंगे 9 पॉइंट्स, 65 से 70 है मिलेंगे 6 पॉइंट्स, 60 से 65 है मिलेंगे 3 पॉइंट्स और 60 से नीचे है तो मिलते हैं 0 पॉइंट्स। और यहाँ पर आता है तुम्हारा स्टेज 3 क्राइटेरिया फॉर फाइनल सिलेक्शन ऑफ द MBA प्रोग्राम। ये फाइनल सिलेक्शन होगा तुम्हारे वैट एंड PI स्टेज के बाद। इसमें कैट स्कोर को मिलते हैं 30 का वेटेज, PI राउंड्स को मिलते हैं 48 का वेटेज, वैट को मिलेगा 8 का वेटेज, पॉइंट्स अवॉर्डेड फॉर एकेडमिक डाइवर्सिटी एट बैचलर्स एंड मास्टर्स लेवल फॉर नॉन इंजीनियरिंग डिग्रीज एंड प्रोफेशनल क्वालिफिकेशंस एज पर टेबल 5 जो हम आगे देखने वाले हैं, इसको मिलता है 6। तो यहाँ पर क्लियरली एक चीज़ इन्होंने मेंशन की है कि बैचलर्स डिग्री पे तुम्हारी एकेडमिक डाइवर्सिटी को पॉइंट्स मिलने वाले हैं। तो यहाँ पर तुम्हारी बैचलर्स डिग्री का रोल आता है। पहले स्टेज में तुम्हारा बैचलर्स डिग्री को कोई मार्क्स नहीं था, फाइनल सिलेक्शन में तुम्हारी बैचलर्स डिग्री भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगी। और एक चीज़ ये है कि नॉन इंजीनियर्स के लिए यहाँ पर मार्क्स इन्होंने अलॉट किया है, क्लियर कट इन्होंने यहाँ पर मेंशन कर रखा है। वर्क एक्सपीरियंस एज पर द फॉर्मूला प्रोवाइडेड इन दी सेक्शन ऑन वर्क एक्सपीरियंस, वो भी हम आगे देखने वाले हैं। तो उसको मिलते हैं 8 पॉइंट्स अगर तुम्हारे पास कोई रेलिवेंट वर्क एक्सपीरियंस है। इंटर्नशिप्स काउंट नहीं होती, फिर भले तुमने इंटर्नशिप करी हो 1 साल 1.5 साल या 2 साल, वो काउंट नहीं होती। बट अगर तुमने प्रॉपर वर्क एक्सपीरियंस लिया हुआ है, फिर भले तुमने वो 1 साल किया हो या 2 साल किया हो, तुम्हारे पास उसका कोई सर्टिफिकेट है तो वो चीज़ काउंट होगी, उसका भी वेटेज तुम्हें यहाँ पर मिलने वाला है। तो वर्क एक्सपीरियंस और बैचलर्स डाइवर्सिटी वो फाइनल स्टेज में तुम्हारी अच्छे खासे रोल प्ले करने वाली है। इफ़ यू स्क्रॉल डाउन फर्दर तो यहाँ पर एकेडमिक डाइवर्सिटी को समझते हैं। पॉइंट्स कैसे इन्होंने एकेडमिक डाइवर्सिटी में बाइफरकेट किए हुए हैं। सबसे पहले कि बैचलर्स डिग्री इन इंजीनियरिंग स्ट्रीम, मास्टर्स डिग्री इन इंजीनियरिंग स्ट्रीम या इंटीग्रेटेड मास्टर डिग्री इन इंजीनियरिंग स्ट्रीम, इनको कोई भी मार्क्स नहीं होने वाला। तो इंजीनियर्स यहाँ पर तुम्हारे लिए कोई मार्क्स नहीं होने वाले। बैचलर्स डिग्री इन नॉन इंजीनियरिंग स्ट्रीम को मिलते हैं 4 पॉइंट्स। डुअल बैचलर्स डिग्री इन लॉ, अगर तुमने BA LLB, BSc LLB, BCom LLB या BBA LLB की है तुम्हें मिलेंगे 5 पॉइंट्स। बैचलर्स डिग्री इन इंजीनियरिंग स्ट्रीम एंड मास्टर्स इन नॉन इंजीनियरिंग स्ट्रीम, तो अगर तुमने बैचलर्स की हुई है इंजीनियरिंग में और साथ ही तुमने की है मास्टर्स नॉन इंजीनियरिंग में तो मिलते हैं 2 पॉइंट। बैचलर्स डिग्री इन नॉन इंजीनियरिंग स्ट्रीम एंड मास्टर्स इन नॉन इंजीनियरिंग स्ट्रीम तो मिलते हैं तुम्हें 5 पॉइंट्स। सच एज तुमने BCom के बाद MCom कर लिया तो तुम्हें मिलेंगे यहाँ पर 5 पॉइंट्स। डुअल इंटीग्रेटेड डिग्री वेयर बैचलर इज नॉन इंजीनियरिंग एंड मास्टर इज इन नॉन इंजीनियरिंग, तो अगेन मिलते हैं वहाँ पर 5 पॉइंट्स। डुअल इंटीग्रेटेड डिग्री वेयर बैचलर्स इज इन इंजीनियरिंग एंड मास्टर्स इज नॉन इंजीनियरिंग तो मिलते हैं उसको 1 पॉइंट। अगर तुमने कोई प्रोफेशनल डिग्री की है सच एज CA, IC, WA, CS और फेलो ऑफ द इंस्टीट्यूट ऑफ एक्चुअरीज ऑफ इंडिया FIAI विदाउट हैविंग अ बैचलर्स डिग्री तो मिलेंगे 5 पॉइंट्स। और अगर तुमने सेम डिग्री की है विद अ बैचलर्स डिग्री तो मिलेंगे 6 पॉइंट्स। अगर तुमने ये सेम डिग्री की है विद और विदाउट बैचलर्स डिग्री और तुम्हारे पास एक मास्टर्स इन नॉन इंजीनियरिंग स्ट्रीम की डिग्री है तो मिलेंगे 6 पॉइंट्स। इंटीग्रेटेड बैचलर्स डिग्री इन लॉ एंड मास्टर्स इन नॉन इंजीनियरिंग स्ट्रीम को मिलते हैं 6 पॉइंट्स। और अब बात करते हैं वर्क एक्सपीरियंस की। तो वर्क एक्सपीरियंस तुम्हारा कैसे काउंट किया जाएगा। X विल बी योर नंबर ऑफ मंथ्स, तो अगर तुम्हारा वर्क एक्स है जो वो 6 महीने से ज़्यादा है, नहीं, तो अगर तुम्हारा वर्क एक्सपीरियंस है तुम्हारा अगर वर्क एक्सपीरियंस 6 महीने से कम है तो मिलेंगे तुम्हें 0 पॉइंट। अगर 6 से लेकर 24 के बीच का है तो तुम्हें x डिवाइडेड बाय 3 इसके कैलकुलेशन के हिसाब से पॉइंट्स मिलने वाले हैं। अगर तुम्हारा वर्क एक्सपीरियंस है 24 मंथ से लेकर 36 मंथ्स का तो तुम्हें मिलते हैं 8 पॉइंट्स। अगर 36 मंथ से लेकर 48 मंथ्स का है वर्क एक्सपीरियंस तो तुम्हें इस फॉर्मूले के बेसिस पर पॉइंट मिलने वाले हैं जो कि होगा 26 - x/2। और अगर 48 मंथ से ज़्यादा है
तो तुम्हें मिलते हैं यहाँ पर 2 पॉइंट्स। तो स्वीट स्पॉट ये है कि तुम्हारा जो वर्क एक्सपीरियंस है अगर 24 मंथ से लेकर 36 मंथ्स के बीच में है तो अच्छे खासे यहाँ पर तुम पॉइंट्स लेकर जाओगे वर्क एक्सपीरियंस के मामले में। तो अगर इस पूरे टेबल में सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ तुम्हें हाईलाइट करनी होगी तो वो होगी पर्सनल इंटरव्यू, विच विल होल्ड 48% ऑफ द वेटेज आउट ऑफ 100 तुम्हारे फाइनल सिलेक्शन में। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि तुम पर्सनल इंटरव्यू को बहुत ज़्यादा सीरियसली लो, क्योंकि इसके ही बेसिस पर तुम्हारी फाइनल जो कॉल आने वाली है IIM कैलकाटा की तरफ से वो बेस्ड होगी। योर पर्सनल इंटरव्यू विल ओनली डिसाइड कि तुम IIM कैलकाटा में जाकर बैठने वाले हो या नहीं बैठने वाले हो। इवन कैट के स्कोर को उतनी वेटेज नहीं मिली है जितनी PI को मिली है। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू एम्फसाइज मोर ऑन दी पर्सनल इंटरव्यू राउंड। आई होप ये टेबल समझने में तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं हुई होगी। इफ़ यू स्टिल हैव एनी डाउट इन क्वेरीज यू कैन राइट डाउन इन दी कमेंट सेक्शन, विल डेफिनेटली आंसर ऑल योर क्वेरीज। और कैसे प्रिपेयर करोगे पर्सनल इंटरव्यू के लिए, even for VAT, because it is also equally important as your PI, allow me to take you to the official website and guide you about the VAT and PI program. Alright, so just head to the official website manuaredu.com, click on buy online, click on MBA entrance, scroll down और सबसे लास्ट टैब पर आ जाओ, click on show package। तो यहाँ पर पहला टैब तुम्हें चेकआउट करना है, क्लिक ऑन व्यू डिटेल्स। इसमें मिलते हैं 21 वीडियो लेक्चर्स, 2 हैंडआउट्स। और सिर्फ PI के लिए अगर जाना चाहते हो यू कैन चेक द थर्ड टैब, क्लिक ऑन व्यू डिटेल्स। इसमें मिलते हैं 9 वीडियो लेक्चर्स और 1 हैंडआउट्स। इन प्रोग्राम्स की लिंक तुम्हें डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, काइंडली चेक द डिस्क्रिप्शन बॉक्स और स्टार्ट विथ योर PI। अगर तुम्हें कॉल ऑलरेडी आ चुकी है तो अभी से ही PI की तैयारी में लग जाओ। एंड जिनको भी अब तक कॉल नहीं आई है काइंडली वेट, अभी इनकी कॉल्स आउट हुई है, ये डेफिनेटली तुम्हें कॉल करेंगे अगर तुम्हारा ये बैर मिनिमम परसेंटाइल सेटिस्फाई हो जाता है तो। एंड जिनको भी कॉल आ चुकी है IIM कैलकाटा की तरफ से, राइट डाउन इन द कमेंट सेक्शन कि तुम्हारा क्या परसेंटाइल था, वेदर यू वर फ्रॉम द इंजीनियरिंग बैकग्राउंड और नॉन इंजीनियरिंग बैकग्राउंड, और तुम्हारी कैटेगरी क्या थी, सो दैट इट विल बी अ लॉट ईजियर फॉर अस टू अंडरस्टैंड कि कौन से बेसिस पर ये कॉल्स आउट हो रहे हैं। सो यस गाइस, इफ़ यू स्टिल हैव एनी डाउट एंड क्वेरीज यू कैन राइट डाउन इन दी कमेंट सेक्शन। शेयर कर दो ये वीडियो अपने सारे फ्रेंड्स के साथ भी, बिकॉज काफ़ी इंपॉर्टेंट अपडेट है ये। IIM कैलकाटा जैसे बड़े IIMs की तरफ से ये कॉल आई है। एवरीवन शुड नो अबाउट दी कॉल, जो भी एक्सपेक्ट कर रहे थे IIM कैलकाटा की तरफ से कॉल्स आनी। सो यस गाइस, अब तक अगर तुमने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है फटाफट से इसको सब्सक्राइब कर लो ऐसे ही अपडेट्स के लिए। सो दैट्स प्रीटी मच इट फॉर द वीडियो, अंटिल देन सी यू इन द नेक्स्ट वन।